हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। करंट अफेयर्स के एक और सीरीज में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर हमारा केंद्र सरकार की सभी योजनाओं से रिलेटेड है और इसमें मैं आपको 2020 से 2021 की सारी योजनाएं डिस्कस किया हूं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जानकारी के लिए आपको बता दें, इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ब्रांड एम्बेसडर और राज्य सरकार की सभी योजनाएं डिस्कस कर दिया हूं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा केंद्र सरकार की सभी योजनाओं से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75वें गणतंत्र दिवस यानी 15 अगस्त 2021 के अवसर पर 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना की शुरुआत की थी। और दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगारों को अवसर पैदा करना, औद्योगिक विकास करना और बुनियादी ढांचों का विकास करना। जो भी बेरोजगार लोग हैं उनके लिए रोजगार का अवसर पैदा करना, औद्योगिक विकास करना, प्रोडक्शन वगैरह करना, बुनियादी ढांचे तैयार करना प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अमृत 2.0 योजना। तो अमृत 2.0 योजना के तहत 2.68 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करना था, जो कि 4700 शहरी निकायों में 100% पानी उपलब्ध करवाना ही अमृत 2.0 योजना का लक्ष्य था। 268 लाख नल कनेक्शन 4700 शहरों में प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था और इसमें सर्कुलर इकोनॉमी का सिद्धांत अपनाया गया था। सर्कुलर इकोनॉमी का तात्पर्य होता है रिसाइकिल। किसी भी चीज़ को यूज करके फिर दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। तो इस सिद्धांत को अपनाया गया था और इस योजना का शुभ आरंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया था। तो दोस्तों, अमृत 2.0 योजना में सर्कुलर इकोनॉमी का सिद्धांत याद रखिएगा और नल का कनेक्शन, हर एक शहर में नल का कनेक्शन उपलब्ध करवाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। बात करते हैं अमृत 1.0 योजना का। तो इसका शुभ आरंभ 24 जून 2015 को किया गया था और इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे। तो अमृत 1.0 योजना में 100 स्मार्ट सिटी बनाना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। आगे बात करते हैं अगला योजना, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था ठोस कचरा का प्रबंध करना तथा खुले में शौच मुक्त शहर का निर्माण करना। तो ठोस कचरा का तात्पर्य होता है वो कचरा जो भी प्लास्टिक वाले कचरा होते हैं, तो उस कचरा का प्रबंध करके उसको रिसाइकिल करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और जो भी खुले में शौच हो रहे हैं, जहाँ पे शौचालय का निर्माण नहीं करवाया गया है, उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित भी करना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था और इसका आरंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया था। अगर स्वच्छ भारत मिशन 1.0 की बात करें तो उसका शुभ आरंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। तो स्वच्छ भारत 1.0 का मिशन क्या था? 2.5 लाख समुदाय शौचालय बनवाना, हर एक गांव में करीब करीब 2.5 लाख शौचालयों का निर्माण करवाना तथा 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय, 2.5 लाख समुदाय शौचालय और 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना स्वच्छ भारत मिशन 1.0 का मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा दोनों योजना। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इस योजना का शुभ आरंभ 27 सितंबर 2021 को किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना के माध्यम से देश के नागरिकों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड डाटाबेस तैयार करना। जो भी वो इलाज करवाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो है डिजिटल फॉर्म में रखना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था और नागरिकों को एक हेल्थ आईडी कार्ड भी प्रदान की जाएगी। तो इससे नागरिकों को क्या फ़ायदा होगा? जो उनको फिजिकली रूप से, उनको पेपर के रूप में अपना मेडिकल का पेपर रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इससे देश के नागरिकों को मेडिकल रिकॉर्ड भौतिक रूप से रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का योजना था, जो जितने भी पब्लिक हैं उनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो है जो डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 2.0।
इसका शुरुआत 10 अगस्त 2021 को किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भी लाभार्थी हैं उनको सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री में दिया जाए। तो जो भी इस योजना के लाभार्थी हैं उनको सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री में देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1.0 की बात करें तो यह 1 मई 2016 को इसका शुभ आरंभ किया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वल 2.0 में सिलेंडर के साथ चूल्हा भी फ्री में देना और प्रधानमंत्री 1.0 योजना में बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलसीडी कनेक्शन प्रोवाइड करवाना ही उस योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे बात करते हैं अगला योजना, निपुण भारत योजना। निपुण भारत योजना, तो निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिकी। इस योजना का कार्यान्वयन शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया गया था। तो इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा, जिसके माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाना, साक्षरता और संख्यानात्मक ज्ञान को प्रदान किया जाना। और इस योजना के माध्यम से 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने और अंक गणित सीखने की क्षमता प्रोवाइड करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इस योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, 2026 से 2027 तक जो बच्चे तीसरी क्लास तक है उनको अंक गणित का पूरा नॉलेज प्रोवाइड करवाना। जो काम अभी 5वें के बच्चे सीख रहे हैं वही काम 2026-27 तक तीसरे बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करवा देना ही निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं अगला योजना, जान है तो जहान अभियान योजना। तो जान है तो जहान अभियान योजना, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 21 जून 2021 को देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता लाने के लिए और आशंकाओं और अफवाहों को रोकने के लिए जान है तो जहान अभियान की शुरुआत की थी। तो मुख्तार अब्बास नकवी जी ने इस योजना का शुरुआत किया था कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूकता लाने के लिए और आशंकाओं और अफवाहों को मिटाने के लिए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीन के प्रति बहुत ज़्यादा एक दूसरे में मतभेद होते थे, क्योंकि भाई कोरोना की सुई लेने से आदमी का डेथ हो जाता है, बीमारी तरह तरह की बीमारी हो जाती है, जिसको कोरोना नहीं हुआ है उसको कोरोना का वैक्सीन लेने से कोरोना हो सकता है। तो इस सब आशंकाओं और अफवाहों को रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जान है तो जहान अभियान योजना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगला योजना, वृद्धजन पोषण योजना। वृद्धजन पोषण योजना, उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध करवाना जो वृद्धा आश्रम में नहीं रह सकते और कुपोषण से पीड़ित हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध करवाना, उन वृद्धजनों का सेवा करना जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते हैं और कुपोषित के शिकार हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनको वृद्धजन पोषण योजना का लाभ मिलेगा। और यह योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाई गई थी। तो इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई थी, वृद्धजन पोषण योजना की। आगे बात करते हैं दोस्तों अगला योजना, सेज प्रोजेक्ट। सेज प्रोजेक्ट तो स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्गों की देखभाल हेतु एवं सेवाएं प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो असेज का फुल फॉर्म क्या होता है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। और यह योजना भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाई गई है। तो सेज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बुजुर्गों की देखभाल करना और उनको सेवा प्रदान करना सेज योजना का मुख्य उद्देश्य है। और ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों, वृद्धजन पोषण योजना और सेज योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लाई गई है। आगे बढ़ते हैं अगला योजना, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना। कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को पीएम केयर के तहत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो कोविड-19 के कारण जो भी बच्चे अपने माता या पिता को खो चुके हैं उनको 10 लाख रुपया दिया जाएगा, जिससे वो अपने जीवन का अच्छी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। आगे बढ़ते हैं
अगला योजना है युवा पीएम योजना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, तो इस योजना को याद रखिएगा। यह योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाई गई। युवा पीएम योजना से कंफ्यूज नहीं करना है, जो पीएम का मतलब प्रधानमंत्री जी लाए हैं, नहीं, यह योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाई गई। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? युवा लड़का को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है सार्थक योजना। सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाई गई थी और यह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नई शिक्षा नीति को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू करना। नई शिक्षा नीति के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस सार्थक योजना का मुख्य उद्देश्य यही था, नई शिक्षा नीति को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू करना, और यह इस योजना को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है ग्राम उजाला योजना। तो ग्राम उजाला योजना का मुख्य उद्देश्य था सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो सस्ते में एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास 3.0 के अंतर्गत लगभग 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस योजना को नई पीढ़ी कोविड-19 से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान की जाएगी। तो 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कोविड-19 से रिलेटेड, जो जगह जगह जाके, अलग अलग जगह जाके इस नॉलेज को है जो दूसरे तक प्रोवाइड कर सकते हैं। कोरोना से कैसे बचना है, उससे कैसे अपने आप को बचाना है, क्या क्या प्रिकॉशन उसके लिए अपनाना है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें लगभग 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा पहले, और वो जगह जगह जाकर इस योजना का प्रचार प्रसार करेंगे और इससे लोगों को बचने के लिए हेल्प करेंगे। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरुआत किसने किया था? कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन। यह अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए चलाया गया था। इसका उद्देश्य था बारिश के पानी का संचय करके दोबारा से यूज करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है सेहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए पहला केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू कश्मीर होगा। यह इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और सेहत का फुल फॉर्म सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन इस योजना का फुल फॉर्म था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला योजना पीएम पोषण योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया और इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण मिशन योजना कर दिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मिड डे मील योजना जो पहले थी, जिसमें सरकारी स्कूलों में बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाए जाते थे, उस योजना का नाम चेंज करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है और इसकी अवधि 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, पीएम पोषण योजना। आगे बढ़ते हैं। मित्रा योजना। तो याद रखिएगा दोस्तों, मित्रा योजना कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है। तो मित्रा योजना कपड़ा उद्योग से रिलेटेड है। तो कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करवाना इस योजना का, मित्रा योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। वन स्टॉप सेंटर योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर योजना। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लाया गया है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना। भारत में 300 तथा 9 देशों में दूतावास सेंटर इसके लिए खोला गया है, जिससे महिला का बचाव किया जा सकता है, महिला की हेल्प किया जा सकता है किसी भी हिंसा से, इस योजना से, वन स्टॉप सेंटर योजना से। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना प्रोजेक्ट ब्लड। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है।
इस प्रोजेक्ट को खादी और ग्राम उद्योग के द्वारा लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुष्क क्षेत्रों में बांस के पौधों लगाने हेतु प्रोजेक्ट ब्लड की शुरुआत की गई थी। तो आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए जहां जो बंजर जगह हैं वहां पर बांस के पौधे लगाने के लिए इस प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया था और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत राजस्थान के उदयपुर में की गई थी। और ब्लड का फुल फॉर्म क्या होता है? बैम्बो ओसियस ऑन लैंड इन ड्रॉट। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है मिशन इंद्रधनुष 3.0। मिशन इंद्रधनुष 3.0 इस योजना को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करना। बच्चे जो भी छोटे बच्चे हैं और जो भी गर्भवती महिला हैं उनको कोरोना के टीका के लिए इस योजना को लाया गया था, मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना। अगर मिशन इंद्रधनुष पहला योजना की बात करें तो इसका शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को किया गया था और इस योजना में इसका उद्देश्य ये था 2020 तक जितने भी 7 बीमारियां हैं उनके लिए टीकाकरण लाया जाए। और वो 7 बीमारी कौन सी थी? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। इन 7 बीमारियों के लिए संपूर्ण तरीका से पूरी तरीका से टीकाकरण का प्रबंध करवाना ही मिशन इंद्रधनुष 1.0 का मुख्य उद्देश्य था और 3.0 में गर्भवती महिला एवं बच्चों के लिए टीकाकरण उपलब्ध करवाना। तो मिशन इंद्रधनुष से आप एक बात याद रखिएगा, जो इससे टीकाकरण से रिलेटेड ही, हेल्थ से रिलेटेड ही इसमें बातें होगी। आगे बढ़ते हैं। स्पिन योजना। यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा लाया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था जो भी पंजीकृत कुम्हार हैं उन कुम्हारों को ऋण प्रदान करना ही स्पिन योजना का मुख्य उद्देश्य है। स्पिन का अर्थ होता है रोटेशन और इससे याद रखिएगा जो कुम्हार जो होते हैं वो क्या करते हैं, चाक को रोटेट करते हैं, तो उससे आपको याद हो जाएगा यह योजना कुम्हारों के लिए लाया गया था। इसमें क्या था, उनके लिए अच्छे क्वालिटी का मोटर और चाक का प्रबंध करवाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है किसान सारथी योजना। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा इस योजना को लाया गया था, किसान सारथी योजना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को फसली संबंधी जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है। तो किसानों को फसल संबंधी जानकारी, फसल संबंधी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास किया है। तो यह किसान सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य था और यह योजना किसके तरफ से लाया गया था? किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लाया गया था। आगे बात करते हैं। अगला योजना छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 योजना। यह योजना नीति आयोग के द्वारा लाया गया था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रत्येक स्कूल में एक टीम का चयन करना तथा उन्हें 3D तकनीक का उपयोग करके स्वयं का स्टार्टअप तैयार करने के लिए फंड दिया जाना। आगे बात करते हैं। अगला योजना है निधि 2.0 योजना। यह योजना लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा लाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के अवसर पर निधि 2.0 योजना की शुरुआत की थी और इसके तहत पर्यटन के विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय द्वारा डिजिटल सुविधा को आसान बनाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों, निधि 2.0 योजना पर्यटन से रिलेटेड है। इसमें क्या है, जो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी जो हैं, पर्यटक के लिए डिजिटल सुविधा उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, निधि 2.0 योजना का। और निधि 1.0 योजना भी पर्यटन से ही रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना आत्मनिर्भर योजना, महिला योजना। यह योजना बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लाया गया है और इस योजना के तहत महिलाओं को 0.5% की रियायत पर ऋण उपलब्ध करवाना तथा गोल्ड लोन स्कीम के तहत
0.5% का रियायत प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। जितने भी लेडीज हैं उनके लिए 0.5% का रियायत दिया जाएगा लोन लेने के लिए, और गोल्ड लोन स्कीम में 0.25% का रियायत दिया जाएगा। आत्मनिर्भर महिला योजना का मुख्य उद्देश्य यही है और इस योजना को बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला योजना पीएम वानी योजना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पीएम वानी योजना, इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 9 दिसंबर 2020 को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 9 दिसंबर 2020 को पीएम वानी योजना को मंजूरी दी गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करना। मुफ्त में वाईफाई सुविधा हर एक जगह, हर एक शहर में, हर एक गांव में प्रदान करना ही पीएम वानी योजना का मुख्य उद्देश्य था। और इसके लिए केंद्र सरकार जल्द ही पूरे देश में वाईफाई की व्यवस्था करेगी। तो पीएम वानी योजना के अंदर मुफ्त में वाईफाई प्रदान करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना। इस योजना के तहत 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक के लोग 330 रुपया सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख तक का जीवन बीमा प्रदान कर सकते हैं। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना। जो भी आदमी 18 से 50 वर्ष के आयु के हैं वह 330 रुपया सालाना देकर 2 लाख तक का जीवन बीमा प्रदान कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इस योजना की शुरुआत श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए आरंभ किया है और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को रोजगार का अवसर दिया जाएगा और बहुत सारे कार्य किए जाएंगे और इस योजना से देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। तो जब ही बेरोजगार लोग रोजगार होंगे तो देश का अर्थव्यवस्था सुधरेगा ही। तो आत्मनिर्भर भारत योजना श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा लाया गया, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना आयुष्मान सहकार योजना। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपये कर्ज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यह योजना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आयुष्मान सहकार योजना। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खुलवाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए कितना बिल पास हुआ है? 10,000 करोड़ का। तो याद रखिएगा दोस्तों। इस योजना से फ़ायदा क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहतर इलाज मिल सकेंगे। जो भी ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग हैं उनको इलाज करवाने के लिए जो मार्केट आना पड़ता है, बाजार आना पड़ता है, शहर में जाने पड़ते हैं, वो चीज़ नहीं करने पड़ेंगे। उनका अच्छा इलाज गाँव में ही हो जाएगा इस योजना के तहत, आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला योजना कपिला कलाम कार्यक्रम। इस योजना की शुरुआत 15 अक्टूबर 2020 को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर की गई थी। ठीक है, और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता लाना। जो भी बंदे आविष्कार वगैरह करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, उसके पेटेंट के लिए जागरूकता लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। कपिला कलाम योजना था। कलाम से कलाम जी याद रखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनकी 89वीं जयंती पर इस योजना को लाया गया था और इस योजना के तहत क्या क्या चीज़ हो सकते थे? उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अपने आविष्कार का पेटेंट कराने हेतु आवेदन प्रक्रिया की सही जानकारी प्राप्त होगी और वे अपने अधिकारों के विषय में जागरूक हो सकेंगे और उनके लिए उनको कुछ फंड वगैरह भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला योजना स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गांव के लोगों में उनकी आवासीय ज़मीन का मालिकाना हक दिलाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। स्वामित्व योजना का जो भी गाँव के लोग हैं उनका जो घर का जो ज़मीन है उस पर उसका मालिकाना हक दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। जो भी आदमी किसी भी ज़मीन पर अपना घर बना के पिछले 20-25 साल से रह रहे हैं उस पर उनका मालिकाना हक दिलवाना स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। अगला योजना है
आत्मनिर्भर भारत योजना, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज का घोषणा किया था। जब कोविड-19 के कारण भारत का अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा डगमगा गया था, तब नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज लाया था, जो देश के जीडीपी का 10% है। और कोविड-19 के कारण भारत में अर्थव्यवस्था गिरने पर इस योजना को लाया गया था, जिससे भारत का अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके। तो इस योजना को इसी लाया गया था क्योंकि भारत के अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना को लाया गया था। अगला योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य में पीडीएस राशन की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बंदा वन नेशन वन राशन कार्ड बनवाएगा, वह नागरिक देश के किसी भी कोने में पीडीएस राशन की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। अब उनको अपने राज्य में राशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ से राशन ले सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। और इस बात की घोषणा केंद्रीय खाद्य मंत्री और सार्वजनिक वितरण मंत्री के द्वारा की गई थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला बात करते हैं पीएम स्वामित्व योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए गांव के लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना को लाया गया था। और इस योजना के तहत मानचित्र और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक साधनों का इस्तेमाल करके ग्रामीण भारत में बदलाव लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। पीएम स्वामित्व योजना का गांव के लोगों को चित्र के द्वारा, इमेज के द्वारा उनमें नॉलेज को डेवलप करना पीएम स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य यही है। आगे बात करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है 2020 योजना का। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वह है नई शिक्षा नीति 2020। नॉर्मली इस योजना की शुरुआत 2022 से की जाएगी और इस योजना में क्या क्या विशेषता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नई शिक्षा नीति में 10+2 बोर्ड का स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया जाएगा। 12th बोर्ड जो होते थे, 10+2 बोर्ड जो होते थे, उनके स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा और नया स्ट्रक्चर आएगा 5+3+3+4, जिसके तहत पाँचवीं तक प्री स्कूल, 6ठी से 8वीं तक मिड स्कूल और 8वीं से 11वीं तक हाई स्कूल होगी। अब 12वीं के बाद लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं और ग्रेजुएशन 4 साल का होगा। और इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे? हर डिग्री 4 साल की होगी। 6ठी क्लास से ही वैकेशनल कोर्सेज उपलब्ध करवाए जाएंगे। 8वीं से ही छात्र अपना सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। तो यह योजना जुलाई 2022 से लागू की जाएगी। जुलाई 2022 से इस योजना की शुरुआत होगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है नई शिक्षा नीति 2020। 10+2 बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा। 5+3+3+4 के फॉर्मेट में इस योजना को लाया जाएगा। 1ली से 5वीं क्लास तक प्री स्कूल होंगे, 6ठी से 8वीं तक मिड स्कूल और 8वीं से 11वीं तक हाई स्कूल। अब 12 के बाद ग्रेजुएशन होगा और ग्रेजुएशन का डिग्री 4 साल की होगी। 6ठी क्लास के बाद वैकेशनल कोर्स उपलब्ध होंगे। 8वीं के बाद बच्चे अपना सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है दोस्तों, इस योजना को आप याद रखिएगा। पीडीएफ कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं दे दिया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।